हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक नेक्स्ट चैंप एकेडमी। तो आपकी प्रीवियस वीडियो में हमने आपके पहले चैप्टर कबीर की साखी के व्याख्या कर दी थी। तो आज हम आपके पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्न उत्तर को करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहली बात, आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है। आप आंसर को बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते हैं आंसर की, क्योंकि अब एनसीईआरटी वालों ने एक लिमिट लगा दी है। तो आप उस लिमिट के अंदर ही आंसर आपको लिखना है और आंसर को कट टू कट पॉइंट तक ही लिखना है। उससे ज्यादा आपको बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या नहीं लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। अब इसकी व्याख्या तो हमने बहुत लंबी चौड़ी बताई है, लेकिन नहीं, हमें आंसर टू द पॉइंट लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे, मीठी वाणी से औरों को सुख इस प्रकार प्राप्त होता है कि लोग आदर और सम्मान भरे वचनों को सुनकर सुखी होते हैं। इसी प्रकार मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति बातचीत करते हुए जब अपने अहंकार को त्याग कर देता है तो उसके भी मन को शीतलता प्राप्त होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पे दीपक मतलब ज्ञान, जो ईश्वर का ज्ञान है। यहाँ पे दीपक, ईश्वर के ज्ञान को यहाँ पर दीपक कहा गया है। अंधियारा यानी कि आपके अहंकार और का जो अंधकार है आपके मन, उसको अंधियारा कहा गया है। तो साखी के संदर्भ में यहाँ पे अंधियारा का मतलब आपकी अज्ञानता है, आपका अहंकार है, और दीपक का मतलब है ईश्वर का ज्ञान है। तो चलिए आंसर कैसे लिखते हैं। यहाँ पर दीपक का अर्थ भक्ति रूपी ज्ञान है तथा अंधकार का अर्थ अज्ञानता से है। ठीक है, जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार का समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार को नष्ट होने पर तथा ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश को पाने से मन के सारे भ्रम, कलेश, परेशानियां आदि प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। तो हमें ऐसे सीधे कट टू कट आंसर देने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईश्वर कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो इसका आंसर है, ईश्वर कण में व्याप्त है पर हम उसे इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, अविश्वासी हैं और अहंकारी हैं। हमारा अज्ञान सांसारिक आडंबरों में फंसकर रह जाता है और हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं, जबकि ईश्वर हम सबके अंदर मौजूद है। तो बस सीधे आंसर को हम टू द पॉइंट ही लिखेंगे क्योंकि वर्ड लिमिट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, इनका प्रयोग क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर के प्रति प्रेम में न रहकर तन और मन से सांसारिक सुख को भोगता है और अपना जीवन सुख समृद्धि में आदि के बीच में व्यतीत करता है, वही व्यक्ति सुखी है कबीरदास जी के अनुसार। और संसार में दुखी वह व्यक्ति है जो ईश्वर के प्रेम में पड़कर रात दिन उनसे मिलने के लिए जागता रहता है, उनके लिए तड़पता रहता है। यहाँ सोना शब्द का प्रतीक है ईश्वर के प्रति उदासीनता, जबकि जागना शब्द का प्रतीक है ईश्वर के प्रति आस्था रखने से उसे पाने के प्रयास में लगे रहना। तो यहाँ पे आंसर हम केवल वर्ड लिमिट के हिसाब से ही कर रहे हैं, ज्यादा व्याख्या नहीं करनी। मैं ये बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने अभी हिंदी के स्पर्श में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे रहे, केवल 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 और 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीरदास ने क्या उपाय बताए हैं। तो चलिए आंसर इस तरह लिखेंगे, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीरदास ने उपाय सुझाते हुए बताया है कि
कि हमें जो हमारी निंदा करते हैं हमें उनको सदा अपने पास रखना चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। ये हमने एक्सप्लेन में आपको बताया ही कि उन्होंने कबीरदास जी का जो निंदा करता है उनको हमेशा अपने पास रखो, हो सके तो अपने आंगन में उसके लिए घर बना दो। पर इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस सीधे पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एके आशिर का पढ़े सु पंडित होए, इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो ये वही वाली पंक्ति है जिसमें पंडित पोथी पढ़ के पंडित भला न कोई, वही वाला क्वेश्चन है। तो इस पंक्ति के द्वारा कवि ने प्रेम की महत्ता को बताते हुए कहा है कि ईश्वर को पाने के लिए प्रेम का एक अक्षर अर्थात ईश्वर को प्राप्त करा देता है। कवि ने कहा कि मोटी मोटी किताबों और ग्रंथों को पढ़कर कोई भी पंडित नहीं हो जाता है। पंडित मतलब ज्ञानी नहीं हो जाता है। केवल ईश्वर से प्रेम ही मनुष्य को ज्ञानी बनाता है। तो वीडियो को आज हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है आपकी बुक में हिंदी के, तो इसलिए मैं आधे आधे करके 2 वीडियो बना रही हूँ। ये पहला क्वेश्चन आंसर का पहला भाग है। नेक्स्ट पार्ट हम मतलब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज बच्चों मुझे कमेंट करना और एक बार व्याख्या वाला पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आंसर करना और क्वेश्चन को पढ़ना। तो आप अपने आप व्याख्या ही देख लोगे ना तो अपने आप से भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। मैं सिर्फ आपको बोर्ड में इसलिए इस तरह करके दिखा रही हूँ क्योंकि ज्यादा हमें व्याख्या नहीं लिखनी है, क्योंकि आपके स्पर्श वाले बुक से केवल 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जहां तक शायद 3 नंबर का एक क्वेश्चन आए। तो अभी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। 2 और 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए मैंने आज आपको आंसर फ्रेमिंग करके दिखाया है कि हमें कट टू कट लिखना है, ज्यादा व्याख्या नहीं लिखना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट वही लिखेंगे। तो आई होप आज आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रेस्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले मैं फिर कह रही हूँ, मैं इस डिस्क्रिप्शन में व्याख्या वाले वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी। तो जिन्होंने आज मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं और वो देख रहे हैं, चैनल पे नए आए हैं, तो वो पहले वो व्याख्या वाला वीडियो देख लेंगे तब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जाइए सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलना बच्चों, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।